नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। फटाका में भी महंगाई की मार, लोग हो रहे हलाकान। एयरपोर्ट में एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे रहेगी तैनात। जांजगीर पुलिस अधीक्षक की पहल, बच्चों संग मनाई दीपावली। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में निष्कासन विवाद, कोनी थाने में की गई एफआईआर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। दीपावली आते ही अब अन्य बाजारों की तरह फटाका मार्केट भी गुलजार हो चुका है। आम जनता में इस बार जीएसटी की कमी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके मद्देनजर फटाका व्यापारियों द्वारा नए नए वैरायटी की फटाके मंगाई गई है। वहीं बच्चे, किशोर और युवा भी फटाके की खरीदारी में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार फटाके की खरीदारी कर रहे हैं। सबसे अधिक डिमांड अनार, पॉप और नागिन फटाकों की है। फटाकों की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बावजूद लोग दीपावली के पर्व को धूम धड़ाका से मनाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि नौजवान में भी इसकी तैयारी में जुटे हुए। फटाका दुकान द्वारा बच्चों को लुभाने के लिए छोटी छोटी लड़ियां, झिलमिलाती फुलझड़ी, रोशनी, रंग बिरंगे अनार, गणेश अनार आदि की विशाल रेंज उपलब्ध है। इस मामले में दर्शनीय फायरवर्क्स के संचालक मोहम्मद कामिल ने बताया कि बीते कुछ समय में मौसम की मार के कारण शिवा काशी से सप्लाई की कमी निर्मित हुई है, फिर भी प्रारंभिक तौर पर सप्लाई की गई है। देखो, मौसम की वजह से पटाखे में नमीपन आ जाता है। और जो शिवा काशी में जो पटाखे आते हैं वहाँ भी काफी बारिश हो रही थी, इसलिए जो भी पटाखे आए हैं थोड़ा सा नमी है। पर अभी मौसम खुला हुआ है, उसमें सारा पटाखे उपयोग में आ सकते हैं। रेट में पिछले साल के अपेक्षा में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई। हाँ, पिछले साल के अपेक्षा पे इस साल काफी फैंसी पटाखे आए हैं। काक है, सोनी है, कार्बोरेशन है, स्टैंडर्ड है। बहुत अच्छे अच्छे पटाखे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है, जहां 210 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और हथियार डाल दिए। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें टॉप नेता भी शामिल है। राज्य सरकार की तरफ से नक्सल उन्मूलन नीति के तहत अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है जब इतने बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा छोड़कर संविधान और विकास के रास्ते पर लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में करीब 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों के पास से कुल 153 हथियार बरामद किए गए हैं। इस मामले में तंज कसते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नक्सल के खिलाफ 2003 से बीजेपी सरकार काम कर रही है, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में नक्सल को पहलने पोषने का काम किया है। लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के किए वादे को पूरा करने नक्सल उन्मूलन नीति पर काम कर रही है, जिसका यह सकारात्मक पहल आज देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जब 2003 में हमारी सरकार बनी तब न केवल बस्तर सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार के लगातार प्रयत्नों से सरगुजा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ और 2018 तक बस्तर के बहुत थोड़े हिस्से में नक्सलवाद बच गया था। पर जैसे ही राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने सीधे सीधे तौर पर नक्सलवाद को पालने पोसने का काम किया और जब 2023 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और 2023 में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए रणनीति बनाकर, योजना बनाकर काम करना प्रारंभ हुआ और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाकों में भी जाकर नक्सल ऑपरेशन चलाया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई बड़े इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, सरेंडर हुए या गिरफ्तार हुए और अभी लगातार बड़े पैमाने पर जो सरेंडर हो रहे हैं
घर वापसी हो रही है, पुनर्वास की नीति पर, विकास के रास्ते पर, मुख्य धारा पर लौट रहे हैं। निश्चित रूप से बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी और जो संकल्प प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का है, वो पूरा होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा के लिए अलग से एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है। ये वहां विमानतल पर 24 घंटे तैनात रहेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर वाहन की चाबी एयरपोर्ट प्राधिकारी को सौंप दी है। डीएमएफ पद से इसकी खरीदी की गई है। अब तक बिल्हा सामुदायिक अस्पताल की एम्बुलेंस का उपयोग किया जा रहा था। पृथक एम्बुलेंस मिल जाने से तत्काल किसी भी आपात स्थिति में अविलंब उपयोग किया जा सकेगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त अमित कुमार, सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल सहित स्वास्थ्य और एयरपोर्ट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। दीपावली में अपने साथ दूसरों को भी खुश करने का अपना अलग ही मजा है। वैसा ही सराहनीय कार्य जांजगीर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने करके दिखाया, जिन्होंने ऑपरेशन उपहार अभियान के तहत धनतेरस और छोटी दीपावली जैसे पावन अवसर पर शांति और सौहार्द के संदेश के साथ समाज के बच्चों और बुजुर्गों के बीच खुशियां बांटी। इस दौरान एसपी विजय कुमार पांडे जांजगीर स्थित बालगिरी पहुंचे, जहां बच्चों को मिठाई और पटाखे भेंटकर उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। बच्चे पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। इस दौरान एक बच्चे ने गिटार की ख्वाहिश एसपी से की, जिसके बाद उसे बच्चे को पुलिस अधीक्षक ने गिटार गिफ्ट के रूप में भेंट कर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाई। अगर आप भी ब्रांडेड मोबाइल फोन रखने के शौकीन हैं तो दीपावली ऑफर में बेहद ही कम दाम में मोबाइल ले सकते हैं। जी हां, जूना बिलासपुर स्थित गुप्ता मोबाइल शॉप में विशेष ऑफर के साथ सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, आईफोन जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन ले सकते हैं। विशेष ऑफर के साथ ग्राहकों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के विशाल श्रृंखला मौजूद है। साथ ही दीपावली में ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। साथ ही लकी ड्रॉ में इच्छुक ग्राहक गोल्ड कॉइन भी पा सकते हैं। दीपावली ऑफर के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गुप्ता मोबाइल शॉप में ग्राहकों को बजाज कार्ड, एचडीएफसी, स्टेट बैंक से जीरो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध दी जा रही है। इसके अलावा आईफोन में 6000, सैमसंग में 10 से अधिक प्रतिशत के साथ साथ यूपीआई में 1000 तक डिस्काउंट किया जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर में सबसे विश्वसनीय और 23 वर्षों से ब्रांडेड मोबाइल के विक्रेता हैं। इसके अलावा अनयूज्ड कंपनी पैक मोबाइल ही दुकान में उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। दिवाली के लिए तो व्यापारी अपनी तरफ से ग्राहकों के लिए और कंपनियां अपने ब्रांड के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं और हर ब्रांड में बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। जैसे सैमसंग में सोना जीतो का ऑफर चल रहा है। हर दिन छत्तीसगढ़ में कूपन्स निकल रहे हैं 5-5 हज़ार रुपए के और एक बम्पर कूपन है 1 लाख रुपए का। वो कूपन सैमसंग की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर शहर से 1-2 जगह से ऑलरेडी इनाम निकला है लोगों का। और व्यापार में हमारे तरफ से कस्टमर को हर प्रोडक्ट पे 5-6 पीस का गिफ्ट दिया जा रहा है और व्यापार इस समय बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि दिवाली तक बरकरार रहे। डिस्काउंट तो ऑलरेडी है। डिस्काउंट में दिवाली के समय जो ऑफर होते हैं यूजुअली वो आपको पूरे साल भर में कभी नहीं मिलते। दिवाली के समय जो किसी प्रोडक्ट का जो रेट है वो हमेशा सबसे बेहतर होता है। ग्राहकों में कैसा उत्साह देखने को मिला? ग्राहकों में बहुत अच्छा उत्साह है। कल धनतेरस था, धनतेरस में बहुत अच्छी भीड़ थी और आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं संडे का दिन है, लोग थोड़ा आराम से निकलेंगे और आज भी बहुत अच्छे व्यापार की उम्मीद। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र निष्कासन का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनएसवाई के प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने अब कांग्रेस नेताओं और छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसे लेकर राजनीति गरमाने लगी है। वहीं धरने के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के विवादित बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। छात्र के निष्कासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं ने जमकर कड़वे बोल बोले। दरअसल बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 2 छात्रों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया। इस निष्कासन के विरोध में दोनों छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए थे। करीब 96 घंटे तक उन्होंने आमरण अनशन जारी रखा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई उनसे बात करने तक नहीं आया। इस घटना के विरोध में एनएसवाई के नेताओं ने 16 अक्टूबर को गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी
का घेराव किया और मेन गेट तोड़ के प्रदर्शनकारी कुलपति बंगले तक पहुंच गए। कुलपति निवास के सामने उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने विवादित बयान भी दिए थे। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कुलपति पर भारी होने का आरोप लगाते हुए कुलपति पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी, तो वहीं विधायक अटल श्रीवास्तव कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन की शिकायत पर कोनी थाने में पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा और अनशन कर रहे छात्र सुदीप शास्त्री और सार्थक मिश्रा समेत 30 अज्ञात एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की है, जबकि विवादित बोलने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम एफआईआर में शामिल नहीं किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, पूरा मामला छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच का है। इस पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। बिलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं शांति भंग नहीं भंग करना चाहिए थी। अगर शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अगर किसी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो उसे अन्य के खिलाफ मुखर होने की आज़ादी सबको है, पर शैक्षणिक संस्थाओं की शांति भंग करके ऐसी जगह पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो शांति भंग करके कांग्रेस के नेताओं ने अपने चरित्र का परिचय दिया है। देखिए, लोकतंत्र में शब्दों की सीमा और मर्यादा ये सभी के लिए आवश्यक है, पर कुछ लोग आदतन ऐसा करते हैं। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि ये सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। वही लगभग 4 लोगों का नामजद है और इसमें अन्य 30 करके एफआईआर हुआ है, जिसको धीरे धीरे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और सेक्शंस हमारे वही लगे हैं अपने कंस्टेंट का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला सेक्शन और पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये 3 सेक्शंस हमने लगवाए हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र में अलग अलग टीम तैयार कर चेकिंग अभियान चलाया गया। यह चेकिंग अभियान उन आरोपियों के प्रति चलाया गया जो त्योहार के माहौल को खराब कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस ने चिंगराजपारा, रपटा चौक, चाटीडी, अशोकनगर से 6 आरोपी राजस सिंह ठाकुर, शिव यादव, जितेंद्र कश्यप, श्रेयांश सिंह, आनंद दास मानीपुरी और गौरव पटेल को हिरासत में ले लिया है। सभी आरोपी दीपावली के त्यौहार को खराब कर सकते थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। इधर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के सारा गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को 21 मई 2025 से वह लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सारा गांव थाने में की गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें आरोपी शिव कुमार सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।